अब हमारे पास थ्योरम है सफिशिएंट कंडीशंस फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक, कि कोई फंक्शन एनालिटिक होगा इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होना काफ़ी है, कि भाई अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हमारा फंक्शन जो है एनालिटिक हो जाएगा। तो क्या स्टेटमेंट है, द कॉन्टिन्यूस वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इफ फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा अगर द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट, चार पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, कॉन्टिन्यूस हों और वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। चारों पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करें, कॉन्टिन्यूस हों और वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। अगर ये तीन कंडीशंस हमारी पूरी हो जाती हैं तो एफ जेड क्या हो जाएगा, एनालिटिक। प्रूफ इसका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने लिखा कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, जिसमें यू भी फंक्शन है एक्स और वाई का, वी भी फंक्शन है एक्स और वाई का। ये हमें गिवन है कि दिस इज अ सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन और इसके चारों पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस भी हैं, एग्जिस्ट भी करते हैं और वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करते हैं। ये सारा हमें दे रखा है कि फंक्शन सिंगल वैल्यूड है, एफ कॉन्टिन्यूस है, एफ के फर्स्ट ऑर्डर के चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करते हैं, कॉन्टिन्यूस भी हैं और वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी करते हैं। हमें शो क्या करना है कि एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, बाय टेलर थ्योरम पहले तो हमने ये एफ जेड बता दिया। ठीक है, जेड की जगह अगर हम करेंगे जेड प्लस डेल्टा जेड तो एक्स की जगह हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई की जगह हो जाएगा वाई प्लस डेल्टा वाई। फिर अब हमने यहाँ पर टेलर्स थ्योरम लगाई फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, नेग्लेक्टिंग सेकेंड एंड हायर डिग्री टर्म्स ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। सेकेंड और हायर डिग्री टर्म्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम और टेलर थ्योरम लगा रहे हैं दो वेरिएबल्स वाली। ठीक है, तो ये आ गया यू एक्स वाई प्लस कर ली यू बाई कर ली एक्स डेल्टा एक्स प्लस कर ली यू बाई कर ली वाई डेल्टा वाई। यहाँ पर आ जाएगा वी एक्स वाई प्लस कर ली वी बाई कर ली एक्स डेल्टा एक्स प्लस कर ली वी बाई कर ली वाई डेल्टा वाई। फिर हमने ये इकट्ठे कर लिया यू एक्स वाई प्लस अयोटा वी एक्स वाई, फिर डेल्टा एक्स वाले इकट्ठे कर लिए, फिर डेल्टा वाई वाले इकट्ठे कर लिए। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी, एफ जेड, ये रही। ठीक, तो इसकी जगह आ गया एफ जेड और ये ऐसे का ऐसा और ये भी ऐसे का ऐसा। ठीक है, फिर हम एफ जेड को उस तरफ ले गए, बाकी सब वैसे का वैसा। अब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी तो इनकी और इसकी, इन दो की वैल्यू पुट कर देते हैं। कर ली यू बाई कर ली वाई की कितनी वैल्यू थी, माइनस कर ली वी बाई कर ली एक्स और कर ली यू बाई कर ली एक्स ही कर ली वी बाई कर ली वाई। तो इन दो की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये आ गई। ठीक है, माइनस की जगह लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप पे हम माइनस हटा के क्या लिख देंगे, अयोटा स्क्वायर। और फिर इसमें से हमने अयोटा जो है वो कॉमन निकाल लिया और जो बच गया वो लिख दिया। अब हम देख सकते हैं ये वाली टर्म हमारी बिल्कुल सेम है, तो ये टर्म हमारी कॉमन आ गई। बच गया क्या, डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई, जो कि किसकी वैल्यू होती है, डेल्टा जेड की, क्योंकि जेड क्या होता है, एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, तो डेल्टा जेड क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस अयोटा डेल्टा वाई। डेल्टा जेड को यहाँ अपॉन में ले गई, ये आ गया। दोनों साइड लिमिट लगा दो, डेल्टा जेड टेंड्स टू 0। इस पर अगर हम लिमिट लगाएंगे तो ये तो किसका फॉर्मूला होता है, एफ डैश जेड का, और यहाँ तो डेल्टा जेड है ही नहीं तो ये ऐसे कैसा आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि एफ डैश जेड इसके बराबर है। लेकिन हमें ये दे रखा था कि ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी करते हैं और कॉन्टिन्यूस भी है। ये दोनों एग्जिस्ट भी करते हैं, कॉन्टिन्यूस भी है। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड पूरी एग्जिस्ट भी करती है और कॉन्टिन्यूस भी है। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी एग्जिस्ट भी करती है और कॉन्टिन्यूस भी है। तो ये लिख दिया कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रीजन, देयरफॉर एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट द फंक्शन साइन हाइपरबोलिक जेड दिस इज एनालिटिक। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने एफ जेड नाम दिया, जेड की जगह लिखा एक्स प्लस अयोटा वाई। साइन हाइपरबोलिक ए प्लस अयोटा बी का हमने फॉर्मूला खोल दिया, जिसमें से रियल पार्ट को हमने यू कह दिया और अयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट है उसको वी कह दिया। बता दिया यू और वी की क्या वैल्यूज है। फिर यू के हमने दोनों डेरिवेटिव निकाल लिए पार्शियल, वी के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लिए फर्स्ट ऑर्डर के। और हम देख सकते हैं यहाँ पर आसानी से कि जो सी आर इक्वेशंस है वो हमारी सेटिस्फाई हो रही है। और साथ में हमें ये भी पता है कि ये जो चारों टर्म्स हैं ये कॉन्टिन्यूस भी हैं और एग्जिस्ट भी करती हैं। ठीक है, तो जो हमने अभी थ्योरम पढ़ी सफिशिएंट कंडीशन, उसकी सारी कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रही हैं कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो एग्जिस्ट भी करते हैं और कॉन्टिन्यूस भी हैं और चारों पार्शियल डेरिवेटिव सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। हेंस एफ जेड इज एन एनालिटिक
फंक्शन, और उसी थ्योरम में हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था सफिशिएंट कंडीशन वाली में कि एफ डैश जेड इसके इक्वल होते हैं। इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस हाइपरबोलिक जेड का। पहले तो हम इसको लिखेंगे कोस हाइपरबोलिक एक्स प्लस एयोटा वाई, ठीक है। कोस हाइपरबोलिक ए प्लस एयोटा बी का ये फॉर्मूला हो गया, और एक्स प्लस एयोटा वाई की क्या वैल्यू है, जेड। तो क्वेश्चन क्या था, शो करना था कि एनालिटिक है और इसका डेरिवेटिव भी निकालना था। तो दोनों चीजें हो गई कि एफ जेड एनालिटिक भी है और उसका डेरिवेटिव भी निकल गया। नेक्स्ट है हमारे पास सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म्स। इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम पेपर में आने के हिसाब से। इसमें हमें दे रखा है कि एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस एयोटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन। फंक्शन एनालिटिक दे रखा है। जेड हमें दे रखा है आर ई की पावर एयोटा थीटा। जेड नॉर्मली क्या होता था, एक्स प्लस एयोटा वाई। एक्स को पुट कर दिया हमने आर कोस थीटा, और वाई को हमने पुट कर दिया आर साइन थीटा। आर हमारा इसमें से कॉमन आ जाएगा, बच गया क्या, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू होती है ई की पावर एयोटा थीटा। तो ये हो गया आर ई की पावर एयोटा थीटा। तो जेड क्या है, आर ई की पावर एयोटा थीटा, ठीक है। देन हमें दिखाना है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और इन्हें भी हम क्या कहेंगे, सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना है। गिवन है कि फंक्शन एनालिटिक है और जेड की ये वैल्यू है। तो हमने ये बताया कि पोलर फॉर्म में क्या होता है, एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। और इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और थीटा कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई बाई एक्स। ये सब काम तो हम बहुत बार कर चुके हैं। इसके बाद u का x के साथ डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकलता है, u का डेरिवेटिव r के साथ, r का डेरिवेटिव x के साथ, फिर u का डेरिवेटिव थीटा के साथ, थीटा का डेरिवेटिव x के साथ, ठीक है। करली u बाई करली r ऐसे कैसा, करली r बाई करली x यहाँ से निकल जाएगा। करली u बाई करली थीटा ऐसे कैसा, करली थीटा बाई करली x यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट की वैल्यू यहाँ से कितनी थी, r, वो पुट कर दी, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर दिया, माइनस वाई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। और x बाई आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, x बाई आर कोस थीटा, y बाई आर साइन थीटा। तो x बाई आर की जगह कोस थीटा, y बाई आर की जगह साइन थीटा, 1 बाई आर ऐसे का ऐसा। ऐसे ही हम करली u बाई करली y निकाल लेंगे, ठीक है। u का डेरिवेटिव r के साथ, r का y के साथ, फिर u का थीटा के साथ, थीटा का y के साथ, फिर दोबारा से इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से r का y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव निकल जाएगा, और थीटा का भी y के साथ पार्शियल डेरिवेटिव निकल जाएगा। फिर से वही कि इसकी वैल्यू r है नीचे वाले की, और इसकी वैल्यू r स्क्वायर है, और y बाई आर कितना था, साइन थीटा, x बाई आर कितना था, कोस थीटा, और यहाँ पे r स्क्वायर था, एक r जो है वो बाहर आ गया। ऐसे ही हमने ये दोनों डेरिवेटिव्स निकाल लिए, ठीक है। क्योंकि फंक्शन हमें क्वेश्चन में एनालिटिक दे रखा था, इट मीन्स ये चारों जो हैं वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। तो दिस यू एक्स की वैल्यू पुट कर दी वी वाई की, फिर यू वाई की, और फिर माइनस वी एक्स, मतलब कि चारों की यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। फिर आगे है कि हम इक्वेशन 5 को साइन थीटा से और इक्वेशन 6 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 5 को हमने कर दिया साइन थीटा से, और इसको किया कोस थीटा से मल्टीप्लाई, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बच जाएगा। यहाँ से हमारे पास आएगा करली v बाई करली r इज इक्वल टू, ये उधर गया माइनस का हो गया। इसी तरह से दोबारा से अगर इक्वेशन 5 को हम कोस थीटा से और इक्वेशन 6 को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बचेगा, और फिर इसको उस तरफ ले गए तो ये आ गया करली u बाई करली r इज इक्वल टू 1 बाई आर करली v बाई करली थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था। फिर से रिपीट कर रही हूँ पूरी थ्योरम को एक बार। क्या है, सबसे पहले x और y की वैल्यूज पुट करी, वहाँ से r बता दिया, थीटा बता दिया। अब हमें करली u बाई करली x निकालना है। हमने ये चारों चीज़ें क्यों निकाली, एक ये निकाली हमने, ठीक है, एक हमने ये निकाली, और दो हमने ये निकाली, ये वाली करली u बाई करली y वाली, ठीक है। मतलब हमने क्या चार चीज़ें निकालनी हैं, करली u बाई करली x, करली u बाई करली y, करली v बाई करली x, करली v बाई करली x एंड करली v बाई करली y। हम इन चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स को निकालेंगे, और फिर हम ये कहेंगे कि क्योंकि हमारा फंक्शन एनालिटिक था तो ये सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा इसके, ये इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ दिस की। तो फिर उन चारों की वैल्यूज पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही ये वाली इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए जस्ट हमने ये चार पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल कर दिखाए हैं, और इसके लिए हमने ये चेन रूल वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। यू फंक्शन है आर का, आर एक्स का,
ठीक, तो ये थी हमारे पास सी आर इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म।